हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे जो हमारा सब्जेक्ट है एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट। उसमें हम पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ कैपिटल के बारे में, जो एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत ज़रूरी प्रॉब्लम अराइज होती है जब वो अपना कोई भी बिजनेस स्टार्टअप करता है, न्यू बिजनेस स्टार्टअप करता है। ठीक है, जनरली भी हम देखें, जैसे कि हम कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करने का सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ख़्याल आएगा कि बिजनेस तो मैं स्टार्ट कर लूँ, लेकिन उसके लिए अब पैसा कहाँ से मैं अरेंज करूँ। तो पैसा कहाँ से अरेंज होगा? मैं अपना खुद का पैसा लगाऊंगी, जो अपना खुद का पैसा होगा, या मैं किसी से लोन प्रोवाइड करूँगी, मतलब किसी से लोन लूँगी, चाहे वो मेरा फ्रेंड है या मेरा रिलेटिव है या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मैं पैसा लूँगी। एनी हाउ मुझे क्या है, मुझे अपना बिजनेस स्टार्टअप करना है। तो वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम हो जाती है इन द न्यू वेंचर क्रिएशन प्रोसेस इज़ ऑब्टेनिंग फाइनेंसिंग फॉर द एंटरप्रेन्योर। Available financing needs to be considered from the perspective of debt versus equity and using internal versus external fund। जैसा कि हमें पता है फाइनेंस क्या होती है, लाइफ ब्लड होती है किसी भी एंटरप्राइज की। जैसे कि बिना ब्लड के जो हमारा शरीर है कुछ टाइम तक चलेगा, लेकिन एक टाइम के बाद शरीर में कुछ बचेगा नहीं। उसी तरीके से बिना ब्लड के, बिना पैसे के क्या है, कंपनी मतलब पैसा शुरू में है, कंपनी खड़ी हो गई, कंपनी शुरू हो गई, फिर एक टाइम के बाद पैसे की कमी होने लगी, तो फिर क्या होगी, कंपनी लॉन्गर टर्म के लिए बिना पैसे के टिक नहीं सकती मार्केट में, ना ही वो कुछ प्रोडक्शन कर पाएगी। क्योंकि जब आप अपने लेबर का पैसा नहीं निकाल पाओगे, रॉ मटेरियल कंज्यूम नहीं कर पाओगे, रॉ मटेरियल नहीं खरीद कर लाओगे, तो फिर माल का प्रोडक्शन कैसे होगा। ठीक है, तो ये रोल प्ले करता है फाइनेंस, लाइफ ब्लड किसी भी एंटरप्राइज के लिए। ठीक है, तो आइए हम अपने टॉपिक पे आते हैं, जो कि है सोर्सेस ऑफ कैपिटल। बेसिकली जो सोर्सेस हैं कैपिटल के, वो आपके एक तो इंटरनल सोर्सेस होते हैं, फिर आपके एक्सटर्नल सोर्सेस होते हैं। इसके अलावा आपके डेब्ट एंड इक्विटी फाइनेंसिंग भी होती हैं। ठीक है, तो इंटरनल सोर्सेज पे डिस्कस करते हैं। पहले ये रेफ़र करता है ओनर के ओन फंड्स को जो इन्वेस्टेड होते हैं एज इक्विटी। ठीक है, एज इक्विटी इन्वेस्टेड होते हैं। एंटरप्रेन्योर रेस कर सकता है फाइनेंशियल असिस्टेंस को इंटरनली कुछ सोर्सेज से, जिसमें आ जाते हैं उसके ओनर का खुद का इन्वेस्टमेंट, जैसे कि आपका इक्विटी हो गया। फिर दूसरा सिचुएशन आती है, वो उसने डिपॉजिट और लोन लिया, लोन गिवन बाय द ओनर, ओनर दे रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है पर्सनल लोन जो उसने लिया प्रोविडेंट फंड से। ठीक है, LIC पॉलिसी से। फिर आ जाता है अगर कोई बिजनेस रन कर रहा है तो फंड रेस होते हैं, फंड रेस हो जाते हैं थ्रू रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट, यानी कि जिसको बोलते हैं हम रिटेन्ड अर्निंग। मतलब कंपनी प्रॉफिट रन कर, मतलब कंपनी रनिंग वे में है, रनिंग पोजीशन में है, प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो कुछ पोर्शन हम उसका रोक के चल रहे हैं, तो वो क्या हो गई, रिटेन अर्निंग हो गई। ठीक, फिर उसके अलावा हमने प्लगिंग कर दिया बैक ऑफ प्रॉफिट्स को किसी अपनी ही एंटरप्राइज में, अपने ही प्रॉफिट का पैसा अपनी एंटरप्राइज में लगा दिया, तो ये भी इंटरनल सोर्स का हिस्सा हुआ। फिर आते हैं आपके एक्सटर्नल सोर्सेस। एक्सटर्नल सोर्सेस क्या हो गए, एंटरप्रेन्योर रेस कर सकते हैं फंड्स को एक्सटर्नली कुछ सोर्सेस से, जिसमें आते हैं उसने उधार ले लिया अपने दोस्त से या रिलेटिव से, जिसको बोल सकते हैं हम बोरोइंग फ्रॉम फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। फिर आते हैं बोरो कर लिया पैसा कमर्शियल बैंक ऑफ वर्किंग कैपिटल से। फिर लोन ले लिया डेवलपमेंट के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, जैसे कि सिडबी हो गए, IFCI लिमिटेड हो गए। हायर परचेजिंग और लीजिंग फैसिलिटीज़ ले ली,
नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन से, स्टेट स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन से, स्टेट स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से, ठीक है, इस तरीके से। फिर कैपिटल रेज होते हैं एंटरप्रेन्योर के द्वारा, वो कैटेगरी किए जाते हैं, ठीक है, जिसमें फर्स्ट आता है उसका शॉर्ट टर्म कैपिटल। जो कैपिटल रेज हो रहे हैं एंटरप्रेन्योर के द्वारा, उसमें फर्स्ट आता है आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल। शॉर्ट टर्म कैपिटल कौन सी हो गई आपकी, जो मनी, जो रिपेमेंट जिसका पीरियड होता है 1 साल या लेस देन 1 ईयर, ठीक है। फिर आता है आपका मीडियम टर्म कैपिटल। मीडियम टर्म कैपिटल में क्या हो गया, वो मनी जिसका रिपेमेंट पीरियड रेंज करता है आपका 1 to 5 ईयर्स, 1 से 5 साल के बीच में। फिर आता है आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल। लॉन्ग टर्म कैपिटल क्या होता है, मोर देन 5 ईयर्स, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं एक्सीड अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। फिर आ जाते हैं आपके कमर्शियल बिल्स। कमर्शियल बिल्स क्या है, एक शॉर्ट टर्म है जो क्रेडिट प्रोवाइडेड हो रहा है बैंक के द्वारा या प्राइवेट डिस्काउंटिंग एजेंसीज के द्वारा। फिर आता है आपका लीजिंग फाइनेंस। लीजिंग फाइनेंस क्या है, ये एक टाइप का फाइनेंस है जो यूजुअली अवेलेबल होता है एंटरप्रेन्योर्स के लिए लीज करने में प्लांट और मशीनरी, ठीक है। फिर हम आते हैं डेब्ट एंड इक्विटी फाइनेंसिंग पे। सबसे पहले ये 2 टाइप्स की होती है फाइनेंसिंग जिसको कंसीडर्ड किया जाता है, जिसमें आता है आपका डेब्ट फाइनेंसिंग, फिर आता है आपका इक्विटी फाइनेंसिंग। सबसे पहले हम डेब्ट फाइनेंसिंग पे देखते हैं। ये एक फाइनेंसिंग मेथड है जिसमें इन्वॉल्व होता है आपका इंटरेस्ट बियरिंग इंस्ट्रूमेंट, यूजुअली एक लोन हो गया, ठीक है, यूजुअली लोन हो गया। जो पेमेंट होता है वो उसमें इनडायरेक्टली होता है, जो रिलेटेड टू होता है सेल्स प्रॉफिट ऑफ द वेंचर, ठीक है। फिर टिपिकली जो डेब्ट फाइनेंसिंग होता है इसको हम एसेट्स बेस्ड फाइनेंसिंग भी बोलते हैं, जिसमें रिक्वायर होता है कुछ एसेट जैसे कि हो गए आपके कार, आपका हाउस हो गया, मशीन हो गई, लैंड हो गई, जो कि यूज़ किए जाते हैं एज कोलेट्रल, ठीक है। फिर आते हैं आपके इक्विटी फाइनेंसिंग। इक्विटी फाइनेंसिंग क्या है, इक्विटी फाइनेंसिंग ऑब्टेन करते हैं फंड्स को कंपनी के लिए इन एक्सचेंज फॉर ओनरशिप, ठीक। इन्वेस्टर शेयर करता है इसमें प्रॉफिट ऑफ वेंचर का, जो एक तरीके से डिस्पोजिशन है एसेट का ऑन प्रोरेट बेसिस, यानी कि आनुपातिक बेसिस पर, जो बेस्ड होते हैं परसेंटेज पर बिजनेस जो ओन्ड हो रही है, ठीक है, OWNED वाली ओन्ड हो रही है, ठीक। इसके सोर्सेस कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले आता है इसका DICS, ठीक है। DICS क्या हो गया, लोन हो गए अंडर स्टेट गवर्नमेंट एड टेंडर इंडस्ट्रियल एक्ट, हो गए ब्लॉक कैपिटल के लिए। फिर आता है नेक्स्ट आपका SFC जिसको बोलते हैं हम स्टेट फिनेंशियल कॉरपोरेशन, जो प्रोवाइड करती है लॉन्ग टर्म क्रेडिट परचेज करने के लिए आपको लैंड या फिर आपकी मशीनरी। फिर आते हैं आपके SBI एंड अदर बैंक्स, ठीक है। SBI एंड अदर बैंक्स में कौन से आ गए, SBI प्रोवाइड करती है एक मीडियम टर्म, जहाँ पर प्रोवाइड करते हैं लोन्स को वर्किंग कैपिटल के लिए। फिर आता है आपका SISI जो फर्निश करते हैं टेक्निकल रिपोर्ट्स को SBI को लोन के लिए एप्लीकेंट्स यूनिट की। फिर आती हैं आपकी ICICI बैंक, ये प्रोवाइड करती हैं स्पेशल लोन्स को इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, ठीक है। तो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हमने पढ़ा कैपिटल के बारे में, उसके सोर्सेस क्या क्या होते हैं कैपिटल के। कैपिटल को हम रेफ़र करते हैं एक तरीके से ये एक मनी है किसी भी बिजनेस के लिए जिसमें उसका अपना पोजेशन होता है, ठीक है। हमने सोर्सेस ऑफ कैपिटल के बारे में पढ़ा, इसमें इंटरनल सोर्सेस होते हैं जो रेफ़र करते हैं ओनर के खुद के फंड को, जो कि वो इन्वेस्ट करता है एज इक्विटी
जिसमें उसके डिपॉजिट और लोन्स आ जाते हैं जो ओनर के द्वारा दिए गए हैं या ओनर का खुद का पैसा, चाहे वो पर्सनल लोन क्यों ना हो, प्रोविडेंट फंड से या LIC पॉलिसी से, या कोई रनिंग बिजनेस चल रहा है उसमें से वो प्रॉफिट को रोक कर जो रिटेन अर्निंग होती है दोबारा से बिजनेस में लगा दे, तो वो इंटरनल सोर्सेज से कर रहा है। ठीक है। दूसरी तरफ एक्सटर्नल सोर्सेज से वो कोई पैसा उधार ले ले अपने किसी दोस्त से या रिलेटिव से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा उठा ले, मार्केट से पैसा उठा ले इंटरेस्ट के रूप में, इंटरेस्ट पर, तो ये हो गए इसके एक्सटर्नल। फिर आपके डेप्ट और इक्विटी में आ गए, डेप्ट में आ गए, ये फाइनेंशियल मेथड है जिसमें इन्वॉल्व हो गया इंटरेस्ट बियरिंग इंस्ट्रूमेंट ले लिया, जैसे कोई लोन ले लिया जिसमें पेमेंट होता है जो इंडायरेक्टली रिलेटेड होता है आपके सेल्स और प्रॉफिट से वेंचर के। फिर आपके इक्विटी फाइनेंसिंग आ गए। ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके सोर्सेस हुए कैपिटल के। तो स्टूडेंट होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। और प्रीवियस वीडियो में मैं आपको एक स्टेटमेंट भी करवा चुकी हूँ कि फाइनेंस लाइफ ब्लड कैसे होता है बिजनेस का। उसके अलावा सोर्सेस ऑफ फाइनेंस भी हम पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो स्टूडेंट हम यूनिट 4 में अपने 2 टॉपिक कवर कर चुके हैं, कल और आज। इससे पहले हमने किया था सोर्सेस ऑफ फाइनेंस और कंसेप्ट ऑफ फाइनेंस, और अब आज हमने पढ़ लिया कि कैपिटल क्या होती है और सोर्सेस ऑफ कैपिटल क्या होती है फॉर एन एंटरप्रेन्योर के लिए। ठीक है। तो ये जो यूनिट है ये आपकी रिलेटेड है फाइनेंस और मार्केटिंग से। ठीक है। तो होप सो स्टूडेंट आपको ये लेक्चर काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।